Morning, dear students. Today we learn chapter 13 गीतामृतम के जो बाकी श्लोकास हैं पार्ट 2 हम पढ़ेंगे उसका। हमने 2 श्लोकास का अध्ययन किया है। अब श्लोक नंबर 3 अध्याय नंबर 2 श्लोकास नंबर 47 18 अध्याय में से सेकंड अध्याय में दिया गया है। बहुत ही अच्छा यह श्लोक है, उसका राग भी बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको श्लोकास नंबर 3, 4 और 5 मोस्ट IMP है श्लोक एक्सप्लेनेशन के लिए, बोर्ड के लिए। उसको हमें तैयार करनी ही है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, हमारी ड्यूटी क्या है। तो कर्मयोग की बात कही गई है। सेकंड अध्याय जो कर्मयोग है, कर्मयोग में से यह श्लोक लिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हिंदी में भी कहावत है, अगर आप बबूल के पेड़ बोओगे तो फल की आशा कहाँ से रखोगे। तो आप कर्म जैसा भी करते हो, अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, ठीक है। पर आम के पेड़ की जगह पीपल का पेड़ लगाओगे तो पीपल के पेड़ के ऊपर आपको आम नहीं मिल सकता। तो यही बात श्लोक नंबर 3 में हमें पढ़नी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। यहाँ पे फ्रेंड्स संधि है, मोस्ट टाइम पे संधि है, उसको पहले समझ लेंगे। ग्रामर पॉइंट पहले समझ में आ गया तो अच्छी तरह से हम देख लेंगे। फर्स्ट है कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार प्लस ते। 4 वर्ड अलग होते हैं, कर्मणि एव अधिकार ते। तुम्हारा अधिकार क्या है, कर्मणि इन एक्शन, योर राइट। माँ फलेषु, माँ नकारवाचक शब्द है, नेगेटिव अर्थ है उसका। फलेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। कदाचन नेवर इन द रिजल्ट, आपका रिजल्ट में, आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करो, रीडिंग करो तो वह आपके हाथ में है, पर रिजल्ट क्या आएगा वह आपके हाथ में नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो, सिर्फ कर्म करो, फल के हिसाब से देख के कर्म मत करो। माँ कर्म फल हेतुभुः, माँ नकारवाचक है, कर्म फल हेतुभुः, डू नॉट बी द वन हु डिजायर द फ्रूट ऑफ एक्शन। आप सिर्फ फल की आशा से कर्म मत करो। और लास्ट में कहते हैं माते संगोत्स्व कर्मणि। संगः मोस्ट IMP संधि है, प्लस अस्तु प्लस अकर्मणि। अकर्मी मतलब इनएक्शन। आप अकर्म का संग मत करो, मतलब लेजी बन के बैठे मत रहो। मुझे ये ना आएगा, इसमें से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है तो मैं यह कार्य क्यों करूं, ऐसा सोच के बैठे रहना नहीं है। डू नॉट बी अटैच्ड इन एक्शन। तो कर्म की बात की गई है। यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेंगे ट्रांसलेशन। फर्स्ट लाइन यहाँ तक है, यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, मतलब आप किसी भी कार्य के लिए पूरा एफर्ट लगा सकते हो। नेवर हैव यू राइट इन रिजल्ट। माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुभुः, डू नॉट बी डिजायर्स ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन। और लास्ट लाइन का है मे यू नॉट बी फाउंड ऑफ इनएक्शन। आप इनएक्शन करके, मतलब कर्म के बिना ऐसे ही आपको नहीं बैठे रहना है। फ्रेंड्स मोस्ट IMP है यह अर्थ विस्तार में, तो हमें सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन लिखना है। एग्जाम में हम किस तरह से लिख सकेंगे कि इन दिस वर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्णा सेज यू हैव अ राइट टू वर्क, no right to demand its result. Do not work with the expectation of fruit. At the same time, do not be lazy. और उसको मीनिंग समझा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है
मैन कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग something or the other. A sort of inner compulsion makes him do something or act. Very often he is prompted to undertake an activity with a view to attain some result. But when and if the expected result does not follow, he is disappointed. So, Lord says, Sri Krishna says, do not work to get the result or fruit. Why? You should apply your mind exclusively to work that you have started. When you think of that, you will get out of it. A part of your mind get distracted. Some angry is vast in thinking about the result over which you have no control. Better to concentrate on work at hand and not a vast mental angry in thinking about its result. These words is perhaps the most famous and oft quoted one because it contains the secret of Karma Yoga. कर्म योगा में से यह लिया गया है। अगर हम कोई कर्मचारी है, लाइक कोई वर्क करने वाला ह्यूमन बीइंग है, वह ऐसा सोचता है कि मुझे 5,000 सैलरी मिलती है तो मैं इतना ही काम करूं, ज़्यादा नहीं करूं, तो उसकी जो काम करने की स्ट्रेंथ है वह मर्यादित हो जाएगी। उसका बॉस है जो, वह भी उससे खुश नहीं होगा और उसकी प्रोग्रेस है वह रुक जाएगी। तो हमेशा हमें कर्म करता रहना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। बहुत अच्छा, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है यह श्लोक। क्यों? क्योंकि इन द वर्ल्ड सभी को पता है कि जब तक कोई भी चीज़ हमें आती नहीं है, हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, हमने सीखा नहीं, तब तक, जब तक वह अननोन है तब तक वह मुझे हार्ड लगती है। किसी भी इंसान को वह हार्ड लगती है। पर जब उसको वह आ गया, नोन हो गया, मतलब अगर बाइसिकल हो, स्कूटर हो, कार हो या कोई भी हो, अगर जब तक हमने चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ा था तब तक वह हार्ड था। पढ़ लिया, उसके बाद लर्न कर लिया तो वह इजी हो गया। सेम वस्तु कि अगर हमें साइकिल आती नहीं है, ठीक है, तब तक हम सोचते हैं उसे कैसे चलाते हैं, उसका स्टीयरिंग कैसे पकड़ते हैं, बैलेंस कैसे रखते हैं। पर एक दो बार जब हमको आ गया अच्छी तरह से तो हम कैसे समझ लेते हैं साइकिल नहीं है, जैसे हमारे हाथ में प्लेन है, और इस तरह से हमें चलाते हैं। क्यों? अब हमको आ गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो यही मीनिंग उसमें दिया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को हमें सीखना है तो उसमें हमें फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम इसको सीख सकते हैं। उसके बाद आता है तत्पर संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय बहुव्रीहि समास है। वो सेंस आर कंट्रोल्ड, मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमें सीखना है तो सबसे पहले हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं और वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यह कैसे बनता है, कैसे होता है। जब भी कोई चीज़ को हम कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं और सीखते हैं वो एक ही बार में हमें समझ में आ जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा, जब हम उस ज्ञान को अचीव कर लेते हैं, सीख लेते हैं, हैविंग ऑब्टेन लब्ध्वा सबनक कुदनन, तो उसके बाद पराम शांति, हाईएस्ट ट्रैंक्विलिटी, हम शांति का अनुभव करते हैं। अचिरेण, संधि है यहाँ पे, अचिरेण इन अ शॉर्ट टाइम। जब हमें वह समझ में आ जाता है तो हम मन में हमारे शांति का अनुभव होता है। लाइक आप स्टूडेंट हो तो मैं आपके ही भाषा में समझाती हूँ आपको। आपने एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी तैयारी की है, कई एक ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार रिवाइज़ किया है और पूरी बुक आपको लर्न हो गई है, आपको कहीं से भी पूछा जाए तो आपको आता है, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आप मेंटली बहुत ही शांत हो गए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है। और जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हो
और उसमें आपने पढ़े हुए अच्छी तरह से आता हुआ जो क्वेश्चन दिखाई देता है पूछा गया, तो आप खुश हो जाते हो, कहो ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। तो इन शॉर्ट टाइम जब आप ज्ञान अचीव कर लेते हो तो आप बहुत शांति का अनुभव करते हो। तो यह श्लोक एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हम उसको ट्रांसलेशन समझ लेंगे। फर्स्ट लाइन है, ही हु हैज़ फेथ अटेन नॉलेज, जिसको श्रद्धा होती है वही अटेन नॉलेज प्राप्त कर सकता है। ही हु सेंस ऑर्गन आर कंट्रोल, और जिसने अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल किया है। किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, वरना ऐसे हम भटकते रहते हैं। अगर हम सिनेमा हॉल में भी मूवी देखने जाते हैं ना, तो हमें आजू बाजू कोई डिस्टर्ब करे तो पसंद नहीं, हमारा पूरा ध्यान मूवी में रहता है। हमें बाहर निकलने के बाद पता होता है कि कौन सा कलर का शर्ट हीरो ने पहना है और कब क्या डायलॉग बोला है, हमें सब याद रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे था। हु इज़ डिलाइटेड अटेन नॉलेज एंड इन नो टाइम अचीव हाईएस्ट काइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और इन शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम में वह शांति प्राप्त कर लेता है। तो यह श्लोक भी श्लोक एक्सप्लेनेशन में है। तो सबसे पहले हम उसको ट्रांसलेशन में लिखेंगे। इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज वन शुड हैव फेथ, एंड सेकंड है वन शुड बी एग्जीक्यूटिवली डिवोटेड टू नॉलेज। आवर सेंस ऑर्गन्स डिस्ट्रैक्ट अस, ड्राइव्स अस इन मैनी डायरेक्शन। हमारा जो माइंड है हमें बैठे बैठे बिना पासपोर्ट के यूएसए भी ले जा सकता है। तो यह माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होता है ऑल डायरेक्शन में। वन हु डिज़ायर टू गेट नॉलेज शुड कंट्रोल हिज सेंस। अब जब हमें कुछ प्राप्त करना है, सेंस कंट्रोल करके तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन टेल्स अस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग द नॉलेज, while the second line tells us the effect of attaining knowledge. One gets the highest kind of peace as soon as knowledge is attained. Lord Krishna is speaking about knowledge of God, realize of God. In the other words, these words is describing the evolution of a devotee from the stage of being जिज्ञासु। तो जिसको जिज्ञासु मतलब क्या अर्थ होता है? जो ज्ञानी है, जानने की इच्छा रखने वाला होता है, वही प्राप्त कर सकता है और अपने माइंड को कंट्रोल करने के बाद। तो इसी तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ श्लोक में 4 टाइप और डिवोटी के कैटेगरी दी गई है। जैसे अमिताभ बच्चन के बीसी में 4 टाइप देते हैं ABCD, तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान भी जानते हैं कि मंदिर में जब कोई भक्त आता है तो वह कौन से टाइप का है, किस इच्छा से, कौन सी भावना से आया है। तो यहाँ पे यह भी बहुत अच्छा है, मोस्ट टाइम भी, और इजी है, लिखने में बहुत इजी है। लास्ट लाइन जो है उसको समझा दिया, उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च परतर सब। चतुर्विधा 4 टाइप ऑफ काइंड, 4 टाइप के जो भजन्ते प्रेजेंट टेंस अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। माम जनाहा मतलब पीपल है, बहुवचन का रूप है। रामः रामो रामः। सुकृतिनो अर्जुनो, सुकृतिनः संधि है यहाँ पे, सुकृतिनः और अर्जुनः अवग्रह आया है, तो अवग्रह का आपको अब समझ में आने लगा है। राइटियस पर्सन सुकृतिनः सदाचारी अर्जुन। 4 टाइप के जो पीपल हैं वो मुझे प्रेयर करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और किस प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ आर्तः, उसका अर्थ होता है आर्तः मतलब स्ट्रक बाय कैलामिटी, प्रॉब्लम्स के घिरे हुए। जिज्ञासु मतलब हैविंग नॉलेज, डिज़ायर फॉर नॉलेज, जिसको गॉड को जानना है, ईश्वर क्या है उस जानने के लिए वह जिज्ञासु है। वह अर्थार्थी हमारे जैसे, डिज़ायर्ड ऑफ मटेरियल थिंग्स, जिसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तो अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, वह अर्थार्थी में आता है। और ज्ञानी, जिज्ञासु में क्या आएगा? जिसको गॉड के बारे में जानना है। और ज्ञानी का मतलब जिसने गॉड को जान लिया, वन विथ नॉलेज ऑफ गॉड, जिसने गॉड को जान लिया है उसको ज्ञानी कहते हैं, और वह भी ईश्वर की भक्ति करता है। तो 4 टाइप ऑफ पर्सन जो राइटियस
वर्शिप मी, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, ओ अर्जुन, भरत शर्भ शब्द है जो अर्जुन के लिए विशेषण लिया गया है, उसका जो डायनेस्टी है वो भरतवंशी कहलाता है। ओ द बेस्ट एमोंग द डिसेंट ऑफ भरत डायनेस्टी, तो उसको संबोधन किया है, ओ अर्जुन, द बेस्ट एमोंग दोज हु आर बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ भरत, 4 टाइप्स ऑफ राइटियस पर्सन वर्शिप मी। फर्स्ट है स्ट्रक बाय कैलामिटी, सेकंड है हैविंग डिजायर फॉर नॉलेज, थर्ड है डिजायर्स ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल थिंग्स, और फोर्थ का है वन हु हैज़ अटेन नॉलेज हु इज़ गॉड, जिसने गॉड को समझ लिया, उसमें समझ लिया, वह उस टाइप के 4 पर्सन उसको प्रेयर करने आते हैं। तो यह भी अर्थ विस्तार में है, तो हमको किस तरह से इसको लिखना है, सबसे पहले ट्रांसलेशन लिखेंगे और उसके बाद जो 4 टाइप्स है 1 2 3 4 करके अलग अलग लाइन में उसका मीनिंग हम डिस्क्राइब करेंगे। तो 4 टाइप ऑफ राइटियस पीपल वर्शिप मी, फर्स्ट डिस्ट्रेस, सेकंड डिजायर ऑफ नॉलेज, थर्ड desirous of material things, and fourth who has attained the spiritual knowledge। मतलब the first line is covered all the devotee of God, majority of people belong of the first आर्तः मतलब फिजिकली दुखी है, बिजनेस में कोई तकलीफ हो गई, नुकसान गया, तो किसी भी तरह मेंटली और फिजिकली जिसको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उस तरह के आर्ट कहा जाता है। एंड थर्ड अर्थार्थी कैटेगरी, being affected by some calamity or the other man become distressed and turns toward God for getting a relief. Some those are craving for material things and with the desire to get those things they worship God। तो गॉड को क्यों प्रेयर करते हैं, तो 4 टाइप को हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, यह श्लोक पुटी में है, मोस्ट आए भी, उसको संधि भी समझेंगे उसकी हम। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। तो यहाँ पे देखो संधि है यस्मात प्लस न, नकारवाचक है, प्लस उद्विजते तो यहाँ पे उद्विजते का मतलब समझना है परप्लेक्स, डज नॉट गेट परप्लेक्स, मतलब मैं किसी को परेशान करता हूँ या करती हूँ तो सामने भी वैसे ही रिप्लाई आएगा। जैसे खाली रूम में अगर हम बोलते हैं तो जो रिटर्न आवाज़ आती है, जैसे बोलोगे वही सुनाई देगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है ही हु डज नॉट गेट परप्लेक्स बाय द पीपल, जैसे लाइक कोई किंग है और वह बहुत ही क्रूरल है तो वह पीपल को बहुत परेशान करता है, तो जैसा आप दोगे वैसा ही रिप्लाई आएगा। तो पीपल उसको हेट करेगी, मतलब उसको मान सम्मान नहीं देगी, उसके डर की वजह से उसको देगी पर पीछे उसको हेट करेगी, मतलब उसको खराब बोलेगी, उसको लाइक नहीं करेगी। पर अगर यह किंग बहुत अच्छा है और पीपल की हर फैसिलिटी का ध्यान रखता है तो सारे पीपल भी उसको मान सम्मान देंगे, उसको प्यार देंगे और वह उसको दुखी नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से सेम है। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिससे लोग परेशान नहीं और लोगों से जो परेशान नहीं, यह मतलब जो। हर्षामर्ष भयोद्वेगे, द्वंद्व समास है, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। हर्ष मतलब हैप्पी जॉय, अमर्ष मतलब जेलसी, भय मतलब फियर एंड उद्वेग मतलब एंजाइटी अथवा परप्लेक्स। ऐसी सिचुएशन से जो फ्री है वही मुझे प्रिय है, जो किसी को देख के जेलस नहीं होता, जो किसी के साथ ज़्यादा खुश भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, जो किसी से डरता नहीं है और जिसने किसी को हैरान परेशान नहीं किया है, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि मैं क्या करूँ अब क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, ऐसी स्थिति वाला नहीं है, वह मुझे प्रिय है। मुझे मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सबसे फ्री है। तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, ही हु डज नॉट गेट परप्लेक्स बाय द पीपल एंड बाय whom people are not perplexed and who is free from happy, jealousy,
फियर एंड सॉरो इज़ माई फेवराइट। तो यह श्लोक हमें श्लोक पूर्ति के लिए तैयार करना है। लास्ट श्लोक में कौन सी बुद्धि सात्विकी है? हमारे अंदर जो 3 गुण कहे जाते हैं, रजस, तमस और सत्व, रजस, तमस और सत्व, उसी तरह से हमारी बुद्धि भी है, राजसी, तामसी और सात्विकी। 3 प्रकार की बुद्धि का प्रकार लिखा गया है। तो राजसी बुद्धि मतलब उसके पास कुछ नहीं है फिर भी राजा की तरह रहता है। तामसी मतलब जिसे बार बार बात बात पे बहुत गुस्सा आता है। और सात्विकी का मतलब होता है वह क्लेम शांत रहता है और कब क्या करना है उसे वह अच्छी तरह से समझ के कार्य करता है। तो यहाँ पे सात्विकी बुद्धि कौन सी है उसकी बात की गई है। तो सबसे पहले प्रवृत्ति, निवृत्ति, तो विरोधाभासी अपोज वर्ड है। द्वंद्व समास यहाँ पे कार्य कार्य, भय भय, बंधन मोक्ष अपोजिट वर्ड है। और यह द्वंद्व समास है। पार्थ शब्द अर्जुन के लिए कहा गया है क्योंकि उसकी माँ का नाम कुंती और दूसरा नाम पृथा। कुंती का दूसरा नाम था पृथा और पृथा का पुत्र है पार्थ। वेत्ति मतलब नोन, जो जानता है, अंडरस्टैंड्स, जिसको समझ में आता है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति मतलब इनएक्शन, इंक्लिनेशन। निवृत्ति मतलब विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटी, कहाँ पे मुझे कार्य नहीं करना है और कहाँ पे करना है। कार्य कार्य, व्हाट इज राइट टू बी डन, एंड अकार्य मतलब व्हाट शुड नॉट बी डन। भया भय, फियर एंड फियरलेसनेस। बंधन मोक्षम, बाउंडेज एंड लिबरेशन। वेत्ति नोज, बुद्धि इंटेलेक्ट। सात्विकी मतलब द बेस्ट, कौन सी बुद्धि है वह, द बेस्ट इंटेलेक्ट उसको कहा जाता है। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है। ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट अंडरस्टैंड इंक्लिनेशन टूवर्ड एक्शन एंड विड्रॉल फ्रॉम एक्शन। फर्स्ट लाइन का है व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, कार्य कार्य। भया भय का होता फियर एज वेल एज फियरलेसनेस एंड बॉन्डेज एंड लिबरेशन इज द बेस्ट इंटेलेक्ट, इसको बेस्ट इंटेलेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे सारे श्लोकास का मीनिंग कंप्लीट हुआ, ट्रांसलेशन समझाया मैंने। यहाँ पे श्लोक नंबर 3, 4, 5 इसको श्लोक एक्सप्लेनेशन के लिए मोस्ट IMP है। श्लोक नंबर 6 एंड श्लोक नंबर 2 वह श्लोक पूर्ति के लिए है। श्लोक नंबर 1 और लास्ट का ट्रांसलेशन के लिए रेडी करना है। अस्तु।